आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखला पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 3 कोयले से लदे ट्रकों को लिया अपने हिरासत में। घाटी के विभिन्न क्षेत्र में चल रही है काले सोने की काले कारोबार। सरकार के सिद्धांत के आधार पर 10 दिन के लॉकडाउन के तहत पहले दिन सिलचर शहर के आम जनजीवन पड़ा ठप। कई क्षेत्र में पुलिस प्रशासन व सीआरपीएफ के जवानों ने किया कार्रवाई। लॉकडाउन के दौरान इस सड़क हादसे में पथारखंडी क्षेत्र व बदरपुर क्षेत्र में 2 व्यक्तियों की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। बोरखला विधानसभा केंद्र के मधुरा घाट मणिपुरी बस्ती व आसपास के कई क्षेत्रों में बोरखला के विधायक किशोर नाथ ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। स्वाधीनता के बाद पहली बार हो रही है उन्नयन कार्य। आईओसी विभाग के लापरवाही के चलते नॉर्थ ईस्ट पैकेज व एलपीजी ट्रांसपोर्टर संस्थान कार्यकर्ताओं ने 27 अगस्त से बंद किया गैस परिसेवा। लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे राज्य में कोयले के काले कारोबार जोरों पर चल रहा है। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने ही यह वारदात हो रही है और काले व्यापारी अपने व्यापार को अंजाम दे रहे हैं। काले हीरे के व्यापार के चलते राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक तथा कई पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। बहरहाल ऐसे वारदात के रोकथाम के लिए बोरखला पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर आखिरकार 3 ट्रकों को धर दबोचा। हालांकि इन ट्रकों में अवैध तौर पे कोयला सरबराह किया जा रहा था, तो इनके पास कोई कागजात भी नहीं थे। मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई में उतरते देखा गया और विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा बोरखला थाने को उसने संदर्भ में खुला। পেট্রোলিং হবে 3খন গাড়ী ইয়াতে সাসপেক্টেড কণ্ডিশ্যনত আমি পালোঁ, ড্ৰাইভাৰো নাই। আমাৰ এটা সন্দেহ হৈছে যে গাড়ীখিনি কোল লোডেড আছে, সাসপেক্টেড টু বি ষ্টলেন প্ৰপাৰ্টি কোল হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি গাড়ীখন এতিয়া বৰ্তমান জব্দ কৰিম মানে। स्वास्थ्य विभाग के सिद्धांत के आधार पर 10 दिवसीय लॉकडाउन के तहत सिलचर शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा रहा। कई क्षेत्रों में हाथों गिने यान वाहन यातायात करते देखे गए, तो कड़ी पुलिस प्रशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ के जवान की निगरानी में पूरे शहर को दिन भर एक चादर में लपेट दिया गया। बहरहाल इस क्षेत्र में कुछ लोगों को यातायात भी करते देखा गया। আজিৰ পৰা 9 দিনৰ বাবে লকডাউন আৰম্ভ হৈছে বৰাক উপত্যকাত। কাছাৰত এতিয়া লকডাউন চলি আছে। এতিয়ালৈকে কি পৰিস্থিতি বা ৰাইজে কি এইটো হোৱাৰি জনাইছে? আপোনালোকে আই হোপ টাউনত ঘূৰিছে, দেখিছে গোটেইখিনি মানুহ সহায় জনাইছে আৰু আমাৰ কৰি আছে চৰকাৰে যিখিনি কৰি আছে পাব্লিকৰ ভিতৰৰ কাৰণে ক'ভিডৰ পৰা কেনেকৈ আমি ৰক্ষা পাম সেইটো উদ্দেশ্য লৈ কৰা হৈ আছে। ইয়াতে মানে আইন ভংগ কৰিবলগীয়া আমাৰ পৰিস্থিতি হোৱা নাই। करीमगंज जिले के बदरपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। सूत्र के अनुसार अपने बाइक के जरिए वापस घर लौटने के दौरान छोटे मिनी ट्रक के साथ आमने सामने टक्कर होने पर युवक को सर पे गहरा चोट आया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसकी मौत के चलते पूरे परिवार सदस्यों व आसपास के इलाके के लोगों के बीच
बेहद मातम का माहौल बना रहा। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वाहनों को अपने हिरासत में लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सा महाविद्यालय भेज दिया गया। আপনার কি লাগে? নাম কি ওর? ঘর কোন জায়গায়? বয়স কত ওর? অ্যাক্সিডেন্টটা কোথায় হয়েছিল? लॉकडाउन के दौरान इस सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार पथारकंडी विधानसभा केंद्र की राधा प्यारी बाजार संलग्न बैठाकाल क्षेत्र में सड़क हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम रेंगलाल चराई बताया जा रहा है, सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही इस वारदात में 3 और लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन एकाएक इस व्यक्ति की मौत के चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। बोरखला के विधायक किशोर नाथ ने स्वाधीनता के बाद पहली बार बड़ौद उत्पादित तथा मधुरा घाट मणिपुरी बस्ती व आसपास इलाके में कई सरकारी परियोजनाओं का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। सरकारी आर्थिक अनुदान के तहत स्वाधीनता के 40 साल बाद इस क्षेत्र में कई इलाके में उन्नयन कार्य हो रहा है। इसके चलते गांव के लोगों में खुशी की माहौल बना हुआ है। हर एक क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के गाँव के लोगों ने उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही नए तौर पर मिनी PHE बनाए जाने पर इलाके के लोग लाभान्वित होने का जानकारी भी दिया। संदर्भ में विधायक ने भी विस्तारित तथ्य उजागर किए। नमस्कार, मायम्बू खुरमजारी। आज के मधुरा मुखे मणिपुरी पड़ाय कम्युनिटी हल एवं रास्तार शिलान्यास उपलक्षे एखाने उपस्थित आছেন আমাদের পূর্ব বরখলার जिला परिषद गीतनाथ महाशया, संगे उपस्थित आছেন আমাদের भारतीय जनता पार्टीर বরখলা मंडल सभापति অরিন্দম नाथ महाशय, আমাদের অনারেবল এমএলএ। কাজেই যেটা দিয়েছেন এটা অতুলনীয়, এটা ভুলবার মতো নেই। যেটা হয়নি এটা হয়েছে। আজ আমাদের করণীয় মানে আছে, এখানে সময় এসে গেছে যাতে আমরা ভুলি না। সময় আসলে উনি আমাদের আরও কিছু করবেন, আর আমাদের তো ভুলার কথা নয়। খুব ভালো লাগে, আমরা ভুলব না। যতদিন আজ অনারেবল থাকবেন এতদিন তার কৃতজ্ঞতা আমরা জানাবো। শুধু আমি নয়, কিন্তু সবাই এটা মানে জানাবেন। এই বলি আমি আমার বক্তব্যটাই ছোট্ট। IOCL कर्तृपक्ष के लापरवाही व वंचना व शोषण के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट पैकेज LPG ट्रांसपोर्टर्स संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा 27 अगस्त से गैस परिसेवा बंद रखा जाने का जानकारी दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बोरखला जालूतला बॉटलिंग प्लांट में अनिर्दिष्टकाल के लिए गैस सरबराह परिसेवा बंद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर व सभापति कंकर नारायण सिकदार, इंताजुर रहमान, अनिल सेठी, संग्राम राय व वीरेंद्र सिंह व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में सिद्धांत लिया गया। बोरखला जालूतला बॉटलिंग प्लांट से आगरतला मिजोरम बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र में गैस सरबराह किया जा रहा था। तो इसी दौरान किसी भी प्रकार की सहयोगिता या फिर
इस क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित न किए जाने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा था और आखिरकार क्षुब्ध होकर यह संस्थान कार्यकर्तागण आयुषी के खिलाफ अपने कार्रवाई पर उतर आए हैं। কর্তৃপক্ষকে বলতে চেয়েছিলাম আমরা আর অপারগ আমরা পারবো না, সেই হিসাবে আমাদের কাজ বন্ধ করে দিলাম আজকে থেকে। যতদিন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ আমাদের সেই দাবি দেওয়ার প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখে, আমরা এখানে বিজনেস করতে এসেছি, বিজনেস করে আমরা আমাদের পরিবারের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকোণ, সমাজের প্রতি যে আমার দায়বদ্ধতা, এই সমস্ত নিয়ে আমরা চলছি। এখান থেকে আমরা কোনো পার্টিকুলার একটা অর্গানাইজেশন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের के আমরা এখানে দিতে আসিনি, আমরা দু একটা ইনকাম করার জন্য এসেছি। कई वामपंथी संगठन, निजी संगठन तथा दूसरे संगठन कार्यकर्ताओं को दूसरे सीजन के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे लॉकडाउन के खिलाफ पिछले दिनों विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। राज्य व केंद्र सरकार के सिद्धांत के खिलाफ विभिन्न सामाजिक संगठन तथा कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में गहरा नाराजगी भी व्यक्त की। নেতৃত্বাধীন সরকার একটা চরম দুর্যোগের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে আমাদের মানুষকে। स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से सिलचर नगर पालिका के विभिन्न वार्ड में कोविड परीक्षा केंद्र खोला जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से यानी 9:30 पर शाम 4 बजे तक यह सेंटर खोला रहेगा। इस क्षेत्र में कोविड मरीजों का इलाज भी किया जाएगा और इनकी जांच भी की जाएगी। इस संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के लोग अपना निरीक्षण भी करवा सकते हैं और शाम 3 बजे तक इस क्षेत्र में कई सहयोगितामूलक कदम भी उठाए जा रहे हैं। संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित खुलासा किए। রেডি আজকে থেকে আমরা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে, প্রায় সবগুলো ওয়ার্ডেই, কয়েকটা জায়গাতে শুধু দুটো ওয়ার্ডকে একসঙ্গে করে আমরা বিভিন্ন স্কুলে আমরা স্ক্রিনিং শুরু করেছি, যেখানে রেড টেস্ট করা হবে। আমরা আমাদের যদিও অনেক ল্যাব টেকনিশিয়ান বা অনেক স্টাফ অসুস্থ হয়েছেন, কিন্তু আমরা গ্রামাঞ্চলে যারা টেকনিশিয়ান আছেন বা এমপিডব্লিউ আছেন তাদেরকে ট্রেন করেছিলাম, তাদেরকে ইউটিলাইজ করে আজকে আমরা শুরু করেছি। তো বিকাল পর্যন্ত দেখা যাক কি আমরা পাই। धौला विधानसभा केंद्र के गुरुदयालपुर तथा पाठाखावड़ी क्षेत्र के रहने वाली युवती गृह परिचारिका उमानाथ के मौत को लेकर सिलचर लिंक रोड के 9 नंबर लेन के रहने वाले गार्गी पत्ते के ऊपर कई आरोप लगाया गया था। इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण देते हुए अपने आवास गृह में पत्रकार सम्मेलन के जरिए गार्गी पत्ते ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। इस संदर्भ में उनके परिवार सदस्यों की उपस्थिति में पूरा मामला खुलासा किया गया। उन्होंने कहा कि महज बीमारी के चलते इस युवती को उसका घर वापस भेजने के लिए वे लोग गए थे, तो इसी दौरान पाठाखावड़ी क्षेत्र में उसके घर के पास ही उसे छोड़कर वे लोग आए थे और किसी एक व्यक्ति को इस संदर्भ में उसे घर पहुंचाने के साथ साथ उसकी इलाज किए जाने के लिए जानकारी भी दिया गया था। बहरहाल इस संदर्भ में कई आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन कानून से बचने के लिए वे कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए कुछ दिन यूं ही रह रही थी। बहरहाल पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें बेल तो मिल गया है, लेकिन पूरी मामले की छानबीन कर न्यायिक मुद्दे को सामने लाने के लिए उन्होंने अपील किया। पुलिस प्रशासन से उन्होंने अपील किया कि जल्द से जल्द पूरे मामले की छानबीन किया जाए और एक निर्दोष महिला को ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनकी सामाजिक छवि नष्ट किए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने पत्रकार सम्मेलन के जरिए पूरे वारदात का जानकारी दिया। আমি বলছি, আমার কাছে একটা মেয়ে এসছে, তাকে আমি আগের থেকে জানতাম। সে আমার বাপের বাড়িতে অনেকদিন কাজ করেছে, সেই সূত্রে আমি তাকে অনেক আগের থেকে জানতাম। তো তার নাম উমা, কিন্তু যেহেতু আমার পিসির নাম উমা ছিল, তাকে আমরা সবাই সুমা করে রাখতাম। ওই সুমা করেই সে আমাদের কাছে পরিচিত। গ্রামের মানুষরা ডেকে, পুলিশ ডেকে এনেছে, তারপরে ও আমাদেরকে বার্তাটা দিয়েছে, সে আমাদেরকে বার্তাটা দিয়েছে যে পত্র পত্রিকায় যে ফলাফল লেখা হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ ভুল দাদা। আমরা ফিলো আগের থেকে আমার সমাজে আমার একটা প্রতিষ্ঠা ছিল, সেই প্রতিষ্ঠাটা কোথায় আপনার কি মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়া তাদের ব্যক্তিগত ইমেজ বানানোর জন্য বিষয়টাকে ফলাও করে সঠিক তথ্য না? আমি জানি না দাদা, কি আমি কেন। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री पीयूष हजारिका के बराकाठी के दौरे के दौरान करीमगंज व हैलाकांदी जिले के कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। 27 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कई क्षेत्र के कोविड वायरस से प्रभावित परिवार तथा मरीजों का जानकारी भी हासिल किया और लोगों को जागरूक रहने के लिए कई निर्देश भी दिए।
আমি প্রত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ১,৫০০ এভাৰেজত কৰি আছোঁ। হাইলাকান্দি ৩০০ ৩৫০ টেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰণ মানুহে ওলাই নাহে। ওলটাই কয় আমাক কিয় টেষ্ট কৰাব, যদি অলপ আমাৰ মানুহে যদি গৈ পেলাই ফ'ৰ্চ কৰে, যদি শ্ল' মানে এটলিষ্ট কয় মানুহক, তেতিয়া কয় আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইট, আমি কিয় টেষ্ট কৰাম। সেইটো হ'ব নালাগে। আমি যেনেকৈ স্বাস্থ্য বিভাগে কৈছোঁ বা আমাৰ লৈকে ইট ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ। লেট এৰাইভেল টু দ্য হস্পিটেল ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ। গতিকে সেইটো যাতে নকৰে, অলপ গা বেয়া লাগিলে যাতে নিজে ওলাই আহে, বেমাৰটো যাতে নুলুকুৱাই, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ असम के कार्यकर्ताओं द्वारा गुवाहाटी प्रेस क्लब में एक संवर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोविड योद्धा के रूप में संवर्धना कार्यक्रम में कछार जिले के जाने माने पत्रकार तथा दूसरे हस्तियों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। भाषा शहीद, स्टेशन शहीद, शरण समिति तथा पत्रकार अंशुमान आचार्य को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। नेताजी छात्र युवा संस्था के संपादक दिलू दास को भी तथा युग्म संपादक बापी आचार्य को भी संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि संचालक राजीव दास गुवाहाटी प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर सम्मानना भी ग्रहण किए। बहुत জার্নালিস্টে নিজৰ বৃত্তিলৈ ভয় নকৰি আছামে আমাৰ আন্তৰ্জাতিক সংস্থা আৰু ভাৰতৰ সংস্থাৰ নিৰ্দেশত সেই সকল লোকক সম্বৰ্ধনাত জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। যিসকল লোকে এই মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যক্ষভাৱে সন্মুখীনত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হৈছে। असम राज्य के धुबरी क्षेत्र में बिजली के संस्पर्श में आ जाने पर एक बच्ची की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार एकाएक घर में बिजली के वायरिंग के दौरान यह वारदात हुआ। इसके चलते इलाके के लोगों में गहरा दुखद माहौल बना हुआ है और परिवार सदस्यों में बेहद मातम की माहौल छाई हुई है। करीमगंज जिले में लॉकडाउन को केंद्रित कर लोगों में काफी नाराजगी की दौर देखने को मिल रही है। मूल्य वृद्धि के साथ साथ आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने पर लोगों में काफी परेशानी का माहौल चल रहा है और तो और पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ के जवान के कड़ी कार्रवाई के चलते लॉकडाउन को केंद्रित कर लोग काफी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री पीयूष हजारिका करीमगंज व हैलाकांदी जिले के कई सभा में योगदान दिए और लोगों से विस्तारित जानकारी हासिल किया। करीमगंज व हैलाकांदी जिले के कोविड मरीजों के साथ बातचीत कर तथा मारे गए लोगों के परिवार सदस्यों के साथ भी उन्होंने मुलाकात कर परेशानी के जल्द से जल्द संपन्न किए जाने के बारे में आलोकपात किया। परिवार सदस्यों को सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। But sir, actually, in the last 2-3 days, our RAT test we have showed it. Yes. This includes as per the state audit board, sir, this includes the non-COVID test also, but they were COVID infected. Yes. We'll add that separate. So total cumulative cases, the next graph you can see here. टीम वन फाउंडेशन के उद्योग से एक कॉबलर को उसकी गतिविधि को देखते हुए सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उसे एक बाईसाइकिल, एक गाय, एक बछड़ा तथा नगद 12,500 रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि आरकाटीपुर से आरोंगमारा तक महज साइकिल किराए पर लेकर यह युवक अपने व्यापार को अंजाम दे रहा था। रोजमर्रा की उनकी परेशानी को देखते हुए संस्थान द्वारा यह सहयोग किया गया। इस कार्यक्रम में सभापति IB उबादिया, उपसभापति श्री दिव्य ज्योति घोष, संपादक श्री अरिजीत गोस्वामी, ओसी द्वारबंद श्री राजवंशी तथा दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। कोरोना पेंडेमिक की वजह से लोगों का आना जाना यूनिवर्सिटी एरिया में बहुत कम है। हमारे एक टिंकू मालाकार करके मेंबर है जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं।
इन्होंने ये कॉबलर को देखा और वो कॉबलर को पूछा कि भैया आपका गुजारा कैसे चलता है, तो बोलता है धर्मेंद्र तिवारी, देवश्री दे, मकबूल दास, संदीप यादव আরও অন্যরা প্রমুখ যারা কাজ করবে না লোকে এখানে আমার অজয় দেব সাহেব আর বিনুকান্ত দাস তারা দুজনে এজ এ গার্জিয়ান হিসাবে এই জায়গার মধ্যে সবসময় সাপোর্টিভ রোলে আসলা। তারা সবসময় এই জায়গাটাকে সাপোর্ট করা এবং যে কোনো ভেঞ্চার যে কোনো এফোর্ট যেটা দেওয়া হয় কীভাবে সাকসেসফুল ওয়েতে এটারে एग्जीक्यूट करा जाए ग्राउंड लेवल। हाइलाकांदी जिले के शाहपुर क्षेत्र में जल संपदा विभाग की ओर से 66 लाख रुपए के लागत से बनाए गए नदी बांध संस्कार के कार्य इन दिनों बेहाल हालत में है। तेज बारिश के चलते बांध पर दरारें पड़ गई है और किसी वक्त यह बांध रह सकता है। हर साल इस क्षेत्र में लाखों रुपए अनुमोदन कर संस्कार तो किया जाता है, लेकिन आखिरकार यह बांध टूट ही जाता है। बहरहाल नाजुक हालात में जल संपदा विभाग के आर्थिक गबन का यह दृश्य सामने उभर कर आया है। ये जो जगह है यहाँ पे 66 लाख रुपए खर्चा किया गया है, तो आप तो इस गांव के रहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने पैसा आओ तो कितने ज़्यादा कोनो सखी मिलत है के खाते कहना कितने पब्लिक मांगवा खा के जाता है। हाँ वो होता करते करते बस। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरखोला पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 3 कोयले से लदित ट्रकों को लिया अपने हिरासत में। घाटी के विभिन्न क्षेत्र में चल रही है काले सोने की काले कारोबार। सरकार के सिद्धांत के आधार पर 10 दिन के लॉकडाउन के तहत पहले दिन सिलचर शहर के आम जनजीवन पड़ा ठप। कई क्षेत्र में पुलिस प्रशासन व सीआरपीएफ के जवानों ने किया कार्रवाई। लॉकडाउन के दौरान इस सड़क हादसे में पथारखंडी क्षेत्र व बदरपुर क्षेत्र में 2 व्यक्तियों की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। बोरखोला विधानसभा केंद्र के मधुरा घाट मणिपुरी बस्ती व आसपास के कई क्षेत्रों में बोरखोला के विधायक किशोर नाथ ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। स्वाधीनता के बाद पहली बार हो रही है उन्नयन कार्य। आईओसी विभाग के लापरवाही के चलते नॉर्थ ईस्ट पैकेज व एलपीजी ट्रांसपोर्टर संस्थान कार्यकर्ताओं ने 27 अगस्त से बंद किया गैस परिसेवा। लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।